अरे रौनक, इधर आजा, मेरे पास आके बैठ। चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। क्या बात है बाबूजी, ये मीटिंग ये रौनक के लिए रखवाई गई है? कहीं आप जायदाद का बंटवारा तो नहीं करना चाह रहे? अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जवाहर बेटा, मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि इस घर का बंटवारा होने से बच जाए। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो इस घर को टूटने से बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि इस घर के टूटने की नौबत आ गई? आज सुबह बिल्लो और अभिनव मेरे पास आए थे, कहने लगे कि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि बिल्लो में वो तमाम बातें हैं जिससे वो इस घर की बहू बन सके। दादाजी, आप तो अभिनव का ही पक्ष लेते। तुम्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा रौनित, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। रौनित मेरे पास आया और कहने लगा कि वो बिल्लो से प्यार करता है। रौनित ने अभिनव पर यह इल्जाम भी लगाया कि उसने बिल्लो को डरा धमका कर शादी के लिए तैयार किया। मुझे तो इस इल्जाम में कहीं कोई सच्चाई नजर नहीं आई, इसलिए क्योंकि बिल्लो खुद मेरे पास आकर गीता पर हाथ रख के ये कसम खाकर गई कि वो सिर्फ अभिनव से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। अब फैसला ये करना है कि बिल्लो की शादी अभिनव के साथ होगी या फिर रानी के साथ। बिल्लो की अगर शादी होगी तो मुझसे ही होगी। और बिल्लो ने गीता पर हाथ रख के झूठी कसम खाई कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं दादाजी, ये सब झूठ है। बिल्लो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे इस स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बिल्लो ने कहा कि मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन अगर मैं उसे धमकी देता तो वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती, अभिनव से नहीं। लेकिन वो अभिनव से शादी करने के लिए तैयार होगी क्योंकि अभिनव ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे मार दे। झूठ बोलना बंद कर रौनक। सच ये है कि मैं और बिल्लो एक दूसरे से प्यार करते हैं और रौनक तो बिल्लो से एक दफा प्यार करता है और झूठ के सहारे बिल्लो को हासिल करना चाहता है। मैंने सच बता दिया आप लोगों को, अब फैसला आप लोगों के हाथ में। और ये मेरा फैसला है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करके रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा या किसी की भी जान दे दूंगा। परिवार किसी की जान लेने या देने की धमकी से नहीं चलता। परिवार बनता है एक दूसरे के लिए जान देने की भावना से। अपनी भावनाओं को सुधारो। आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आप सब इस घर की बर्बादी चाहते तो वैसा करो जैसा आप लोग चाहते हो, लेकिन अगर आप सब इस घर को बचाना चाहते हो तो सिर्फ वैसा करो जैसा मैं चाहता हूं। तुम्हारी धमकी से डरकर कोई फैसला नहीं होगा। इस फैसले से सब लोग जुड़े हुए हैं और फैसला वही होगा जो उचित होगा। ठीक है, मैं भी सुनना चाहूंगा कि आप लोगों का फैसला क्या है। बैठ जाओ रौनित। जो भी फैसला होगा सबकी सम्मति से ही होगा। जवाहर, हम तुमसे पूछते, क्या तुम बिल्लो को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो? अम्मा जी वो। अरे अम्मा जी, इस सवाल का जवाब तो हम सब जानते हैं। सुमन तो फिर भी मुंशी की बेटी थी। भाई साहब ने उसे स्वीकार नहीं किया तो इस भिखारी को कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन बिल्लो को मैं अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ।
खुशी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा बेटा उससे प्यार करता है और अगर उसे शादी नहीं कर पाया तो वो अपनी जान दे देगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रौनित की शादी बिल्लो से ही हो। जवाहर, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जवाब सुनना चाहते हैं ना आप लोग? मैं बिल्लो को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूं। अगर अभिनव और बिल्लो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं है। इस बार मैं अपने अहंकार के लिए अपने बेटे के प्यार को नहीं छीनना चाहता। देखा मॉम, आपकी और मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। कोई हमें देखता भी नहीं है, कोई हमें पूछता भी नहीं। और ये सब जानबूझ के हो रहा है। ये एक साजिश है हमारे खिलाफ। आज तक ताऊ जी बिल्लो जी से कभी प्यार नहीं करते थे, वो हमेशा उनसे नफरत करते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप मेरी शादी बिल्लो से करवाना चाहते, वो अपने बेटे की शादी बिल्लो से करने के लिए तैयार होते। रौनित, बेसर पैर की बातें मत कर। हाँ रौनित, तुम खामखा गलत समझ रहे हो। देखो बड़े भैया, मतलब तुम्हारे ताऊ जी को उनकी गलतियों का एहसास है। अरे बेटा, इसीलिए तो वो फिर से अपनी गलती दोहराना नहीं चाहते। इसमें तुम्हें या तुम्हारी माँ को नीचा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तुम तो चुप ही बैठो, तुम्हें इन चीजों की कोई समझ नहीं। सुषमा, मैं अपने बेटे के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है ये। छोटी बहू, तुमने आज तक बिल्लो से सिर्फ नफरत ही की है। बार बार मौका ढूंढ कर उसे दुख दिया, परेशान किया, तंग किया है। फिर तुम उसे अपनी बहू क्यों बनाना चाहती हो? नहीं बनाना चाहती उसे मैं बहू, लेकिन मैं उसे बहू बना के ही रहूं, क्योंकि मेरा बेटा उससे प्यार करता है। और ये अब हमारे इज्जत का सवाल है। बार बार इस घर में हमें नीचा दिखाया गया है, बार बार ये जताया गया है कि इस घर में हमारी कोई औकात नहीं है। इस बार भी अभिनव की शादी बिल्लो के साथ करके आप यही जताना चाहते हैं ना? लेकिन मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर बिल्लो की किसी के साथ शादी होगी तो वो सिर्फ रौनक से। बैठ जाओ छोटी बहू। अरे तुम देख रहे हो मामला कितना पेचीदा हो गया है। अगर तुम्हें यह अधिकार दिया जाए कि तुम फैसला करो कि बिल्लो की शादी किसके साथ होगी, रौनित के साथ या फिर अभिनव के साथ? पिताजी, इन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं। मान लीजिए अगर हमने बिल्लो की शादी रौनित से करते हैं तो क्या ये अभिनव ये हम सबको माफ कर पाएगा? और अगर बिल्लो की शादी हम अभिनव से कर देते हैं तो ये रौनक ये पता नहीं क्या कर बैठेगा। अंजाम सिर्फ बर्बादी। और इस घर की बर्बादी को रोकने के लिए मेरे पास एक सलूशन है, और वो ये कि इस बिल्लो को इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। बिल्लो कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी, मेरे साथ रहेगी, मेरी पत्नी के रूप में रहेगी, एंड दैट्स फाइन। रौनक, ये बिल्लो की जिंदगी है, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है, समझे? सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है।
अब बिल्लो ही फैसला करेगी कि उसे किससे शादी करनी है। बिल्लो का जो भी फैसला होगा वो हम सबको मानना होगा। बोलो बिल्लो। सबसे पहले मैं आप सब लोग से माफी मांगना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो बाढ़ के कारण मैं अपने परिवार से बिछड़ गई। बाबा बचाओ! अरे कोई बचाओ! बाढ़ में बहती हुई मैं एक पुल तक पहुंची। एक परिवार ने मेरी जान बचाई, मुझे सहारा दिया, मुझे अपने साथ अपने घर लेके गए। और जब मैंने जवानी की दहलीज पर पहला कदम रखा तो उन लोगों ने मुझे दुल्हन की जोड़ी में सजा दिया। छोटा मुंह बड़ी बात। अरे ये तो शादीशुदा है। अगर आप लोग इसे शादी मानते हैं तो मेरी 50 शादी हो चुकी है। छी छी छी, 50 शादियां और इस घर के लड़के से शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे इसका तो मुंह काला करके ना बाजार में घुमाना चाहिए। मामा जी, मुंह संभाल के बात कीजिए। अरे अब और क्या सुनना बाकी है? मामा जी प्लीज, बिल्लो के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुजान, तुम अपना मुंह बंद रखो, पहले बिल्लो की बात पूरी होने दो। बिल्लो तुम अपनी बात पूरी करो। दादाजी, वो लोग किसी अमीर बुढ़े को फंसाते थे और मुझे दुल्हन बनाकर उनके सामने खड़ा कर देते थे। उनसे मेरी शादी कराई जाती थी और शादी के बाद उनकी पूरी दौलत लूटकर हम सब किसी दूसरी जगह भाग जाते थे और वापस से तलाश होती थी किसी अमीर बुढ़े की। मुझे उन लोगों ने लुटेरी दुल्हन बना दिया था। हाँ, ये सच है कि मैं ही हूं लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हन बनकर लूट में मैंने उन लोगों का साथ दिया, लेकिन भगवान जानता है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं ऐसा काम करूं। लेकिन मैं क्या करती, उन लोगों ने मेरी जान बचाई थी, मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। मेरी मर्जी के खिलाफ ये सिलसिला चलता ही रहा। फिर इसी सिलसिले में एक दिन मेरी जिंदगी में अभिनव जी आए। मेरे लुटेरे घर वाले चाहते थे कि अभिनव जी से मेरी शादी हो जाए और उनकी जितनी भी दौलत है वो लोग लूट ले। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभिनव जी से सच्चा प्यार हो गया था। मैंने जो फेरे लिए वो लुटेरी दुल्हन बनकर नहीं, सच में लिए थे। और दादाजी, मैं अभिनव जी की पत्नी हूँ क्योंकि मैंने दिल से अभिनव जी को अपना पति माना था। बिल्लो ने जो कुछ भी कहा सब कुछ सही है। मैंने इसे कभी अपनी पत्नी नहीं माना था, लेकिन ये हमेशा मुझे अपना पति मानती थी। जब इसे पता चला कि मैं सुमन को खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं, तो उसकी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया इसने। खुद की जान पे तक खेल गई थी। लेकिन ये सब जानने के बाद भी मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में कभी नहीं अपना पाया, क्योंकि मैं सिर्फ सुमन से प्यार करता था और बिल्लो से मैंने प्यार कभी किया ही नहीं। लेकिन इसने हमेशा मुझे अपने पति का दर्जा दिया, क्योंकि ये मुझसे सच्चा प्यार करती थी। और आज इसी प्यार ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी बिल्लो से सच्चा प्यार करने लगा। उसे मैंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और ये सारी बातें जानने के बाद मैं अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
अच्छी कहानी बना ली है तुमने अभिनव, लेकिन तुम दोनों की शादी होगी इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं जानता था तू ऐसी बात जरूर करेगा, इसीलिए मैं सबूत साथ ही लाया। और ये तस्वीर साफ कह देती है कि मैं और बिल्लो पति पत्नी हैं। अब बात साफ हो चुकी है। जिस मुद्दे के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए वो मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि मेरी और बिल्लो की शादी पहले से हो चुकी है। दादाजी, मैं बस आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही कि बिल्लो और अभिनव पति पत्नी हैं। तुम क्या कहते हो कुंदन? बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है। अभिनव और बिल्लो पति पत्नी हैं और इनकी शादी हो चुकी है। अभिनव और बिल्लो पति पत्नी नहीं है।